जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। और आज जो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए भी है और एक सामान्य जागरूकता के तहत भी ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी के बारे में, यानी कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल देखने के पहले ये देखिए, ये ऑफिशियल साइट से लिया गया एक फ़ोटो है, बड़ा ही अच्छा। ये आप देख सकते हैं कि कुछ पक्षी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये प्रवासी पक्षी हैं, बाहर से आते हैं अधिकतर समय। तो इनके जो संख्या घटती चली जा रही है बढ़ती हुई गर्मी की वजह से, और भी क्या कारण है, आइए इनको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी यानी कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य से प्रवासी पक्षी बना रहे हैं दूरी। अब थोड़ा इसके अंदर देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि लखनऊ कानपुर हाईवे पे, यानी कि ये जो आपका पक्षी अभयारण्य है नवाबगंज वाला, ये लखनऊ कानपुर हाईवे पे है। लखनऊ कानपुर हाईवे पे ये मान लीजिए है आपका NH 25, नेशनल हाईवे 25 कहलाता है ये। कानपुर लखनऊ से जो कानपुर हाईवे जाता है, इसी के किनारे कानपुर से पहले उन्नाव पड़ता है, वहीं पे आपका ये पक्षी अभयारण्य है। तो लखनऊ कानपुर हाईवे पर बढ़े हुए ट्रैफिक, एक तो देखिए ट्रैफिक और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण नवाबगंज बर्ड सेंचुरी से प्रवासी पक्षियों को दूर कर रहा है। इससे पैदा हो रहे प्रदूषण और शोर यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इससे पक्षियों पर भी खराब असर हो रहा है। इस मामले में NGT ने, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, अब UPPCB उत्तर प्रदेश का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उससे शोर और वायु प्रदूषण का स्रोत चिन्हित कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है? NGT के जो चेयरमैन हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, सदस्य हैं, इन लोगों के नाम दिए हुए हैं। इनके मुताबिक उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी जांच में ध्वनि प्रदूषण का स्तर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी, तो ये जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, इसका एक और नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी या फिर पक्षी अभयारण्य, इसके अंदर और आसपास मानकों से अधिक ये प्रदूषण का स्तर मिला है, चाहे वो आपका ऐसे वायु प्रदूषण हो या फिर आपका ध्वनि प्रदूषण हो। तो ये आप कहीं भी पॉइंट लिख सकते हैं, कहीं भी चीज़ों को बता सकते हैं कि पक्षी ध्वनि प्रदूषण से भी उतना ही प्रभावित होते हैं जितना कि वायु प्रदूषण से। ठीक है, तो ये शोर की जांच की है और ये भी बोला है कि 3 जगह बर्ड सेंचुरी के अंदर और 1 जगह बाहर शोर मानक से अधिक मिला है जब जांच किया गया। वायु प्रदूषण सेंचुरी के अंदर जरूरी मानकों के मुताबिक था, लेकिन परिसर के पास मौजूद पुलिस चौकी के निकट हवा में प्रदूषण अधिक रहा है। NGT ने आदेश दिया है कि शोर मानकों से ज़्यादा है। तो ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, जलवायु परिवर्तन, इसकी बात तो की ही नहीं गई है, जबकि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो जल का स्तर है वो घट रहा है। आपको तालाब, आपको झील सिकुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक अलग कारण बनेगा जो कि प्रवासी पक्षी, और न केवल प्रवासी पक्षी बल्कि जो यहीं पे पक्षी हमेशा रहते हैं उनके लिए भी ये संकट पैदा करेगा, उनके घर बार, उनके खान पान। क्योंकि पानी सिकुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मछली भी कम पाई जाएंगी ऐसे तालाब और झीलों में। तो उन मछलियों पर जो पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी भोजन नहीं मिलेगा, वो कहीं और फिर जाएंगे। तो जब ये इतने इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी हैं, पक्षी अभयारण्य हैं, जब ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बाकी कहीं और के पानी जल स्तर कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है और पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा न्यूज़ है। ये आप देख रहे हैं, ये तीर धनुष के रूप में बना हुआ है, ये धनुष और ये तीर के रूप में एक ग्लास ब्रिज बना हुआ है। तो ये लिखा भी हुआ है कि चित्रकूट में हवा में चलने का एहसास करेंगे पर्यटक। क्या दिया हुआ है? भगवान श्री राम की तपोभूमि में प्रदेश का पहला कांच का धनुषाकार ब्रिज तकरीबन तैयार है। तुलसी जल प्रपात पर बने इस ब्रिज पर पर्यटकों को हवा में चलने का एहसास तो होगा ही, साथ ही वे झरने की कलकल की आवाज़ भी सुन सकेंगे। अब देखिए, हवा में चलने का इसलिए क्योंकि चूंकि ये ग्लास ब्रिज है, तो इसके नीचे आप देखेंगे कि ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, ये पारदर्शी टाइप का रहेगा। तो आपको नीचे वो पूरी जो ऊंचाई है, खाई है, वो दिखेगी जब आप पुल पर चल रहे होंगे। साथ ही क्या लिखा हुआ है? कभी डकैतों की चहलकदमी के लिए मशहूर रहे पाठा के जंगल अब पर्यटकों को लुभा रहे हैं। ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर बाघ अभयारण्य क्षेत्र के तुलसी
यानी शबरी जलप्रपात पर। देखिए आपको मिल गया ना अपना प्रीलिम्स का पूरा पूरा पॉइंट। इसको आप अच्छे से देखते रहिएगा, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा जय हो स्टडी में टेलीग्राम चैनल पे। रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के तुलसी यानी शबरी जलप्रपात पर कांच का स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। यह प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है, ठीक है। और जिसमें जलप्रपात की ओर बाड़, ये जो बाड़ बना हुआ है ना, इसकी लंबाई 30 मीटर है, 12 मीटर तक वुडन टाइल्स है। फिर आगे 36 एमएस मोटा टफन ग्लास लगाए, ये सब उसकी डिटेल है। ये डिटेल उतने आपकी ज़रूरत की नहीं चीज़ है, इसको बस आप पढ़ लीजिएगा एक बार। लेकिन ये ऊपर जो लाइन लिखा हुआ था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है इतनी, ठीक है। पुल की भार क्षमता प्रति वर्ग मीटर में 500 किलो है। ये एक बार में 25 यात्री पुल पर आ जा सकेंगे। वन व पर्यटक विभाग ने इतने रुपए का 3.25 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज का निर्माण कराया है। इस पुल का निर्माण, हाँ बिहार, देखिए यही आपको पॉइंट बताना था। ये जो पुल है, इस पुल का निर्माण बिहार के राजगीर में स्काई वॉक ब्रिज की तर्ज पर किया गया है। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली भी लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूज़ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो ये 2 न्यूज़ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।